एवरीवन, वेलकम बैक टू मन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चेदानी बाहर क्यों आ जाती है। ऐसी कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी बाहर आ जाती है। पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियाँ जब कमज़ोर हो जाती हैं तो गर्भाशय खिसक कर नीचे आ जाने की समस्या हो जाती है। जो बच्चेदानी होती है वो एकदम वेजाइना के मुंह के पास आ जाती है और कुछ महिलाओं की बच्चेदानी वेजाइना से बाहर आ जाती है। तो इसी कंडीशन को बच्चेदानी का बाहर आना कहते हैं, यानी कि यूट्रस प्रोलैप्स इसको बोला जाता है। और इसको आप डिस्प्लेसमेंट ऑन ओवरी भी बोल सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में आपके यूरिनरी ब्लैडर पे और आपके आंतों पे दबाव पड़ने की वजह से ये अंग भी धीरे धीरे नीचे खिसकने लगते हैं। तो ये कंडीशन होती है बच्चेदानी बाहर आने की। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वजह से बच्चेदानी बाहर आ जाती है। अगर आप जल्दी जल्दी गर्भ धारण करती हैं, यानी कि आपकी बहुत जल्दी जल्दी डिलीवरी होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी कई बार बच्चेदानी बाहर आ जाती है। क्योंकि बार बार जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, वेजाइनल डिलीवरी होती है, तो बार बार वहाँ पे प्रेशर पड़ता है और उस वजह से अगर एक महिला बहुत जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी डिलीवरी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत सारी महिलाओं की बच्चेदानी बाहर आने की समस्या हो जाती है। और जिन महिलाओं की उम्र बढ़ रही होती है तो उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और इस वजह से भी कई बार बच्चेदानी बाहर आ जाती है। और जब मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि आपके पीरियड आना बंद हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जब आपका पीरियड आना बंद हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है। तो इस वजह से भी कई बार बच्चेदानी बाहर आ जाती है। और अगर आपको लंबे समय तक खांसी हो रही है, काफ़ी लंबे टाइम तक खांसी हो रही है, तो इस वजह से भी झटका बार बार लगने की वजह से भी कई बार बच्चेदानी या तो एकदम वेजाइना के मुंह पे आ जाती है या बाहर आ जाती है। और बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाने की वजह से, अगर आप ध्यान नहीं देती हैं, बहुत भारी वज़न आपने उठा लिया, बार बार आप ऐसा कर रही हैं, तो भी आपकी बच्चेदानी बाहर आने की समस्या हो सकती है। और अगर वेट बहुत ज़्यादा हो, कई बार लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से भी बच्चेदानी बाहर आ जाती है। और अगर आपको कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर आपको कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहेगा तो मल त्यागने के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो ज़ोर आपकी बच्चेदानी पे भी असर डालेगा। तो इस वजह से भी अगर आपको लंबे समय तक कब्ज़ रहता है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत सारे लोगों को बवासीर की दिक्कत हो जाती है, तो उसमें भी बहुत सारे वो दिक्कत भी ज़्यादातर कब्ज़ की वजह से ही होती है। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने पे आपको पॉटी हो रही है, तो उस वजह से बार बार ज़ोर लगाने की वजह से भी आपको बच्चेदानी बाहर आने की समस्या हो सकती है। तो ये कई सारे कारण थे जिस वजह से आपकी बच्चेदानी बाहर आने की समस्या हो सकती है। अब इसके कुछ लक्षण मैं बता रही हूँ जिससे आप ये पता लगा सकती हैं कि आपको ये परेशानी तो नहीं हो रही है। तो उन लक्षणों में से एक है कि आपको अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होना, भारीपन महसूस होना, बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होना, और आपको अपनी वेजाइना के रास्ते ऐसा लगना कि कुछ बाहर आ रहा है, कुछ अभी निकल आएगा, इस तरह से आपको महसूस होना, या आपको अपने वेजाइना के बाहर कोई भी संरचना दिखाई देना जिससे मतलब आपको लगे कि आपकी बच्चेदानी बाहर आ गई है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। और आपको मल मूत्र त्याग करने में परेशानी होना, यानी कि जब आपको पॉटी जाना हो उस टाइम में भी आपको परेशानी हो, और जब आप यूरिन पास करें तब भी आपको परेशानी हो। कई बार इसमें ऐसा होता है, बच्चेदानी जब बाहर आती है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको टॉयलेट बहुत बार बार लगेगी, आपको यूरिन बार बार पास करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि यूरिन एकदम रुक जाती है। ये भी एक दिक्कत होती है, जब बच्चेदानी बाहर आ जाती है तो बहुत सारे लोगों की को यूरिन होती नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यूरिन पास करने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। और आपको सिर दर्द भी हो सकता है, इसमें कमर दर्द भी महसूस हो सकता है आपको, और आपको चलने में भी तकलीफ़ हो सकती है। तो ये कई सारे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चेदानी में कोई दिक्कत है और बच्चेदानी आपकी धीरे धीरे नीचे सरक रही है, इसलिए ये सारी तकलीफ़ें आपको हो रही हैं। अब इसके कुछ उपाय हैं जो आप कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप बार बार गर्भ धारण करने से बचें, जिससे कि आपको बार बार डिलीवरी आपकी ना हो, जिससे कि आपको ये परेशानी ना हो। दूसरी बात, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपको ये दिक्कत हो रही है, तो आप अपने वेट को तुरंत कंट्रोल कर लें, अपने वेट को ना बढ़ने दें,
तो भी ये समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। और अगर आपकी बच्चेदानी बिल्कुल बाहर नहीं आई है, थोड़ा ही बहुत है, तो आप पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये एक्सरसाइज आपकी जो पेल्विक एरिया की मांसपेशियां हैं उसमें मजबूती लाएगी, क्योंकि उस एरिया की मांसपेशियों में जब कमज़ोरी आ जाती है तभी आपकी बच्चेदानी बाहर आती है, क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पाती है। तो इसलिए आपकी पेल्विक एरिया की जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह की जब आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगी जिससे आपका पेल्विक एरिया मजबूत हो, तो आपकी बच्चेदानी अगर थोड़ा बहुत नीचे सरकी है तो वो धीरे धीरे फिर से ऊपर आ जाएगी। और आप कब्ज़ ना होने दें, जिससे आप बार बार आपको ज़ोर लगाना पड़े, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े बच्चेदानी के ऊपर। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कब्ज़ ना होने दें। उसके लिए आप फाइबर युक्त भोजन करें, आप सलाद ज़्यादा खाएं, आप फल ज़्यादा खाएं, या हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, आप भुना चना खा सकती हैं। मतलब ऐसी चीज़ें आप खाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो, जो आपका पेट अच्छे से साफ़ कर सके। तो अगर आप को लंबे समय से कब्ज़ था और आपने अपनी इस आदत को दूर कर लिया, आपने अपनी इस परेशानी को दूर कर लिया, तो जब आपको कब्ज़ नहीं होगा बिल्कुल भी, तो बच्चेदानी पे ज़ोर नहीं पड़ेगा और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आ सकती है। और अगर आपकी बच्चेदानी बहुत ज़्यादा बाहर है, जो चीज़ें मैंने बताई, यानी कि आपने अपने मोटापे को कंट्रोल कर लिया, आपने कब्ज़ सही कर लिया और आप लगातार एक्सरसाइज भी कर रही हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी वो कंडीशन नहीं है अब कि आप इस सब तरह के घरेलू उपाय करके सही कर सकें। तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, आपको इसका तुरंत ट्रीटमेंट कराना चाहिए। डॉक्टर कुछ इसका ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ दवाइयाँ देंगे, अगर उससे ठीक हो गया तो अच्छी बात है, वरना इसमें सर्जरी करनी पड़ सकती है और इसको सर्जरी के द्वारा सही किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर करें।